Hi everyone, this is Rani Naz. Today we are going to cover introduction part of Unit 1 of Marketing Management. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में हम लोग समझेंगे मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग कहते हैं किसको है, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है, वो हम लोग समझेंगे। देन आफ्टर स्कोप ऑफ मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है, पहले के ज़माने में लोग कैसे मार्केटिंग किया करते थे। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, अब के दिनों में किस तरह से मार्केटिंग मैनेजमेंट को किया जाता है। समझते हैं मार्केटिंग को। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट कस्टमर वांट। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अंडरस्टैंड किया जाता है कि कस्टमर का नीड क्या है, कस्टमर का वांट क्या है, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट मीट दोज नीड्स। उसके बाद जब हम कस्टमर के नीड और वांट को एनालाइज कर लेते हैं तो फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को तैयार किया जाता है ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके। एंड टेलिंग पीपल अबाउट देम टू मेक सेल। और फिर उसके बाद तैयार किया हुआ प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाया जाता है, लोगों को उसके बारे में अवेयर किया जाता है सेल को बढ़ाने के लिए। इट इन्वॉल्व रिसर्चिंग, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई कस्टमर। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें रिसर्च करना होता है, एडवर्टाइजिंग करना होता है, सेलिंग करना होता है एंड डिलीवर वैल्यू डिलीवर करना पड़ता है टारगेट कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। की एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, अब यहाँ पे हम की एलिमेंट्स को देखेंगे जो कि बहुत ही इजी और बेसिक है। अंडरस्टैंडिंग नीड, कस्टमर के नीड को अंडरस्टैंड करना। अगेन कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर का क्या वांट है, क्या नीड है, उसको अंडरस्टैंड करना ही अंडरस्टैंडिंग नीड कहलाता है। क्रिएटिंग वैल्यू, फिर जब भी किसी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है तो उसमें वैल्यू ऐड किया जाता है ताकि कस्टमर उस चीज़ को खरीद सके, उस चीज़ पे रिलाई कर सके। जैसे कि कोई कंपनी एक पेन बनाती है जो कि रुक रुक कर चलता है, तो एज अ कस्टमर वी वांट कि एक ऐसा पेन बने कि जो कभी रुके ना, वो नॉन स्टॉप चले, रुक रुक कर ना चले। तो इसी तरह का नीड को एनालाइज करना और नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को तैयार करना ही क्रिएटिंग वैल्यू कहलाता है। प्रमोशन क्या है, कम्युनिकेटिंग विथ पोटेंशियल कस्टमर टू मेक देम अवेयर ऑफ प्रोडक्ट। प्रमोशन कहलाता है कि टारगेट कस्टमर से कम्युनिकेट करना, प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट को, और अपने प्रोडक्ट को सेल करना, सेल को इंक्रीज़ करवाना ही प्रमोशन कहलाता है। सेलिंग, गेटिंग द प्रोडक्ट विद द हैंड ऑफ द कस्टमर, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके कस्टमर के हैंड तक पहुंचा देते हैं वही सेलिंग कहलाता है। बिल्डिंग रिलेशनशिप मीन्स कि जब हम कोई एक अच्छी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उस पर जो हमारा टारगेट कस्टमर होता है, जितने भी कस्टमर होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट पे, उस कंपनी पे रिलाई करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और फिर उस कंपनी की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं और एक अच्छा रिलेशन उनके साथ बिल्ड हो जाता है। अब हम आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मार्केटिंग तो हम लोगों ने समझ लिया, अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड एंड अचीव बिजनेस गोल लाइक प्रॉफिट, सेल एंड ग्रोथ। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब बनाना चाहता है इंसान तो सबसे पहले क्या करता है, प्लान करता है। हम लोग सबसे पहले प्लान करते हैं कि क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कौन टारगेट कस्टमर होगा, क्या वैल्यू ऐड करना है, क्या नीड है। तो ये इन्हीं सबको प्लानिंग कहते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग, जब हम लोगों ने चूज़ कर लिया कि हमें ये चीज़ बनाना है, हमें पेन बनाना है, डिसाइड कर लिया कि पेन बनाना है, तो फिर पेन बनाने में जितना भी रॉ मटेरियल, जो भी हमारा इक्विपमेंट्स लगेगा, कितने लेबर लगेंगे, सभी को ऑर्गेनाइज करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। डायरेक्टिंग
मीन्स डायरेक्ट करना, मैनेज करना कि सभी चीज़ अच्छे से हो रहा है या नहीं, रॉ मटेरियल का यूज़ अच्छे से हो रहा है या नहीं, यही सबको डायरेक्ट करना। एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड। हाँ, और सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को सेटिस्फाई करना जो कि कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई कर सके और बिज़नेस गोल को अचीव किया जा सके। जैसे कि किसी बिज़नेस का गोल क्या होता है? प्रॉफिट जनरेट करना, सेल्स को बढ़ाना, ग्रोथ करना एंड ऑल। अब देखते हैं फिलिप कॉटलर क्या कहते हैं। फिलिप कॉटलर का डेफिनेशन है द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर थ्रू क्रिएटिंग, डाइवर्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। तो फिलिप कॉटलर कहते हैं कि एक ऐसा साइंस और आर्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट जिसमें कि टारगेट मार्केट को गेट करना, कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना अपने प्रोडक्ट्स की तरफ, उन्हें अपने साथ बनाए रखना और कस्टमर के साथ कंपनी को ग्रो करवाना है बाय क्रिएटिंग, नए प्रोडक्ट को क्रिएट करके उसे डिलीवर करके कस्टमर को तक अपनी बातों को पहुंचा करके, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके और कस्टमर को सेटिस्फाई करके। तो यही कहलाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हम आते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का की एस्पेक्ट्स क्या है? स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाता है और प्लान करता है, सेटिंग गोल एंड डिसाइडिंग विच प्रोडक्ट टू ऑफर टू टारगेट ऑडियंस। गोल पहले डिसाइड करता है और सेट करता है कि हम लोग किसके लिए प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, हमारा टारगेट कस्टमर कौन होगा। कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड क्रिएटिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई देम। अगेन अंडरस्टैंड करना कस्टमर की नीड को और उसके नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाना। प्रमोशन एंड सेल्स। यूजिंग एडवर्टीजमेंट, डिजिटल चैनल एंड सेल्स टैक्टिक्स टू जनरेट इंटरेस्ट एंड परचेजेस। हाँ, क्या करना कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना एडवर्टीज़मेंट के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या सेल्स टैक्टिक के थ्रू प्रमोट करना और परचेस को बढ़ाना और जो कस्टमर है उन्हें अवेयर करना ही प्रमोशन कहलाता है। एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट से हम क्या समझते हैं कि मैनेजमेंट जो होता है मार्केटिंग का, वो अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करता है और अपने प्रोडक्ट को और ही इम्प्रूव, वक्त के साथ और इम्प्रूव करता जाता है ताकि जो है ब्रांड का रेपुटेशन बना रहे। अब हम आते हैं मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कस्टमर को सेटिस्फाइड रखना। ऐसा ना हो कि हम किसी प्रोडक्ट को बनाएं और कस्टमर कह दे ये तो बेकार है। एंड वांट्स बाय प्रोवाइडिंग गुड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो हम अच्छी प्रोडक्ट अगर बनाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स अगर कस्टमर को डिलीवर करेंगे तो ऑफ कोर्स कि कस्टमर हमेशा ही कंपनी से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहेंगे, उसके प्रोडक्ट से जुड़े रहेंगे। दूसरा नंबर पे आता है इंक्रीज सेल। मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के सेल को इंक्रीज़ करते हैं। मैनेजमेंट ऐसा करना होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर दे तो उसका सेल को बढ़ाया जा सके, उसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। अर्न प्रॉफिट। एवरी बिजनेस वांट्स प्रॉफिट। मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प द कंपनी अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सारे बिजनेस ही क्या चाहते हैं? अर्न करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। क्रिएट कस्टमर डिमांड। अब कस्टमर के लिए डिमांड को क्रिएट करना। इट क्रिएट्स अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट अमंग कस्टमर फॉर प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन कंपनी क्या करती है, किसी चीज़ को बना देती है और फिर उसे एडवर्टाइज करती है। जैसे कि शैम्पू नया लॉन्च होता है तो उसमें हर्बल शैम्पू आ जाता है और हम पहले केमिकल से शैम्पू यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब हम अचानक से देखते हैं कि ये हर्बल वाला शैम्पू है तो हम लोग क्या चाहेंगे कि हम हर्बल वाला यूज़ करें।
तो डिमांड को क्रिएट भी किया जा सकता है। इम्प्रूव कंपनी इमेज, अब कंपनी इमेज को इम्प्रूव करना। गुड मार्केटिंग क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। तो एक अच्छी मार्केटिंग मैनेजमेंट से हम अपनी कंपनी का गुडविल बना सकते हैं, एक पॉजिटिव इमेज मार्केट में बना सकते हैं। फेस कंपटीशन, इट हेल्प्स द बिजनेस टू compete सक्सेसफुली विथ अदर कंपनीज इन द मार्केट। फेस कंपटीशन में सेम तरह का जो प्रोडक्ट और दूसरी कंपनीज बनाती है उनसे compete कर सके, सक्सेसफुली compete कर सके, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। मार्केट एक्सपेंशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने मार्केट को एक्सपैंड कर सके। मार्केट मैनेजमेंट हेल्प द कंपनी टू रीच न्यू मार्केट, न्यू कस्टमर और न्यू मार्केट में रीच करना भी एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। कस्टमर रिलेशनशिप, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर। और कस्टमर को जैसा कि हम लोग फिलिप कॉटलर में देखें कि क्या देखें, गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग विथ कस्टमर, जिसका मतलब है कि हमें कस्टमर को इतना सेटिस्फाई रखना है, रिलेशन ऐसा बनाकर रखना है कि हम कस्टमर को और अट्रैक्ट कर सके, अपने साथ बनाए रखें और कस्टमर के साथ आगे बढ़ सकें। तो यही होता है कस्टमर रिलेशनशिप। अब हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस में मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट हेल्प्स अ कंपनी टू सेल प्रोडक्ट, अर्न प्रॉफिट, सेटिस्फाई कस्टमर एंड ग्रो इन द मार्केट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है कि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें और मार्केट में ग्रो कर सकें। इट मीन्स मैनेजिंग ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटी प्रॉपरली। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? ताकि हम अपने मार्केटिंग सारे एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सके अच्छे तरीके से, सो दैट कस्टमर आर हैप्पी एंड द बिजनेस बिकम सक्सेसफुल। ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे साथ जितने कस्टमर जुड़े हुए हैं वो हैप्पी रहें और बिज़नेस को सक्सेसफुली सर्वाइव किया जा सके। की पॉइंट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंस। मार्केटिंग मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंस के कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। बूस्ट सेल्स एंड रेवेन्यू। मार्केटिंग मैनेजमेंट helps the company increase sales by using advertisement, offer and promotion. It attracts new customer and keeps old customer connected with the company. तो कोई भी मार्केटिंग मैनेजमेंट अपने सेल्स को कैसे बूस्ट करता है? ऑफ़र लगा करके, प्रमोशन करके, एडवर्टीज़मेंट करके, जिससे क्या होता है कि हमारा जो कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके, नए कस्टमर को, और पुराने कस्टमर्स के साथ आगे बढ़ा जा सके। जैसे कि हम जब किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में ऑफ़र लगाते हैं तो क्या होता है ना कि हमारे जो कस्टमर है वो तो परचेज़ करेंगे, साथ ही क्या होगा कि हमारे जो न्यू कस्टमर है हमारे साथ जुड़ेंगे ऑफ़र को देख करके या प्रमोशन करेंगे उसके थ्रू। इन्हांस कस्टमर इंसाइट। अब कस्टमर इन्हांस कस्टमर स्टार। मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प द कंपनी टू अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर वांट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट किसी भी कंपनी को क्या समझने के लिए हेल्प करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, व्हाट कस्टमर वांट, व्हाट दे लाइक, वो क्या पसंद करते हैं, हाउ मच दे कैन पे, वो किसी भी चीज़ के लिए कितना पे कर सकते हैं, एंड विच प्रोडक्ट दे प्रीफर, और कौन सा प्रोडक्ट वो प्रीफर करते हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहेंगे। बिल्ड ब्रांड इमेज एंड वैल्यू। गुड मार्केटिंग क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग इमेज ऑफ द कंपनी इन पीपल्स माइंड। एक अच्छी कंपनी जो होती है वो कस्टमर के माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट करती है। व्हेन कस्टमर ट्रस्ट अ ब्रांड दे बाय इट प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन। जब किसी भी कस्टमर किसी ब्रांड पे ट्रस्ट करने लगती है तो वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को बार बार ख़रीदना पसंद करते हैं। फॉस्टर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प्स द कंपनी टू compete विथ अदर बिजनेस। मार्केटिंग मैनेजमेंट के हेल्प से कोई भी बिजनेस एक अदर बिजनेस के साथ compete कर सकते हैं। इट स्टडीज़ मार्केट ट्रेंड एंड competitors स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है कि हम दूसरे
कंपटीटर्स को देखते हैं कि उस स्ट्रैटेजीज़ को देखते हैं वो क्या बना रहे हैं और हमें क्या बनाना है, ताकि हम उसके साथ compete कर सकें और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकें साथ ही साथ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, इफ़ वन मोबाइल कंपनी लॉन्चेज अ बेटर कैमरा फ़ोन, जब एक कंपनी हम देखते हैं कि एक बेहतरीन कैमरा के साथ फ़ोन को लॉन्च कर रहा है, तो लाजमी है कि अदर कंपनी भी जो है, दूसरी कंपनी भी जो है, वो भी अपने फीचर्स को इन्हांस कर सके, ताकि उसके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीदें और उसके प्रोडक्ट की तरफ भी लोग अट्रैक्ट हों। ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट यूजेस कंपनी रिसोर्स लाइक मनी, वर्कर, मटेरियल एंड टाइम। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है कि कंपनी का रिसोर्स को यूटिलाइज़ करना अच्छी तरीके से, जैसे कि मनी को यूटिलाइज़ करना, वर्कर को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना, मटेरियल यूटिलाइज़ करना और टाइम को मैनेज करना इन द बेस्ट वे एंड मोस्ट एफिशिएंट वे। दिस रिड्यूस वेस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। तो इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना, बेस्ट वे में यूटिलाइज़ करना, ताकि क्या हो कि वेस्ट कम हो और प्रोडक्ट को इम्प्रूव ज़्यादा किया जाए। इनेबल बिजनेस ग्रोथ एंड इनोवेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प बिजनेस फाइंड न्यू कस्टमर, न्यू मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट आइडिया। मार्केटिंग मैनेजमेंट किसी भी बिज़नेस को हेल्प करता है नए कस्टमर को रीच करने में, नए मार्केट तक रीच करने में, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने में, नए मार्केट को रीच करने में एंड न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़, और नए प्रोडक्ट्स को बनाने का आइडियाज़ जनरेट होता है। इट इनकरेज इनोवेशन एंड बिजनेस एक्सपेंशन, जिससे क्या होता है ना कि इनोवेशन को इनकरेज किया जाता है और बिज़नेस को एक्सपैंड किया जाता है। एग्जांपल, अ कंपनी स्टार्ट ऑनलाइन डिलीवरी एंड रीचेस कस्टमर इन डिफरेंट सिटीज़। क्या होता है कि अभी क्या होता था कि कस्टमर दुकान ही जा कर के सामान को ख़रीदा जा सकता था, तो बहुत से लोग थे जो नहीं जाते थे, जो दूर की दुकानों में नहीं खरीदते थे, सामने के ही दुकानों में ख़रीद लिया करते थे। तो फिर क्या हुआ, ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट हुआ, जिससे कि क्या हुआ कि हर जगह की सिटी के हर कोने कोने तक अपने प्रोडक्ट को डिलीवर किया जा सके। सो ये तो पार्ट 1 था। पार्ट 1 वीडियोज़ भी मैं लॉन्च करूँगी, पोस्ट करूँगी, ताकि आप लोग समझ पाएँ। सो आज के लिए इतना ही। बाकी का रिमेनिंग टॉपिक्स को मैं पार्ट 2 में कवर करूँगी। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, so ignore all my mistakes and encourage me to make more and more videos and get confidence as well. So thank you.